अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप लोगों के। दिस इज़ मी उर्वा फ़ातिमा। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ और आज जो मेरा करैक्टर है वो एक आम आवाम है। और हम वैसे भी आम आवाम ही हैं, हमारे पास कोई ओहदे नहीं हैं, हम किसी ओहदों पर फाइज नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हमारे हक़ मिलते ही नहीं हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हमें हमारा हक़ नहीं मिलता। अब इस बात पर आप ये देखें कि कल जो गुल प्लाज़ा वाला सानिया हुआ है, 2-3 दिन इस चीज़ को भी गुजर चुके हैं, कल की बात नहीं है ये। तो ये सानिये के अंदर न जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा दिया गया। और ये हम जानते हैं, आम आवाम तक ये बात पहुंच चुकी है कि किसने ये ना जानबूझकर किया है या अनजाने के अंदर ये काम हुआ है। अगर ऐसा करना ही था तो कम से कम रात 10 बजने के बाद का 11 बजने के बाद का इंतज़ार करते कि वहाँ से आवाम तो कम से कम निकल जाती है। जो आदमी है वहाँ फंसे थे, किसी के घर के बाप भाई बेटा, किसी का एक एक बेटा था, किसी का इकलौता था, किसी के घर में 6-6 बेटे उसके मर चुके हैं। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है। अब आप लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि जी करोड़ों रुपए ले लीजिए और जो है हमें माफ़ कर दें। पैसों से जान नहीं आएगी भाई। जिन लोगों की जानें ली हैं उन्हें उनके बाप भाई लौटा कर दो। और ये जो सदर है ना, गुल प्लाज़ा का जो सदर है, उस बंदे को पकड़ो कि अगर वो महाना आपसे मेंटेनेंस के नाम पर पैसा खा रहा था बैठकर, उस बंदे को कॉल कर की है, उसको तो फ़ौरन आ जाना चाहिए था। वो उस टाइम किधर गायब था जिस वक्त आग लगी थी? उसे तो फ़ौरन आना चाहिए था, दरवाज़े खुलवाना चाहिए थे। वो कहाँ था? और अभी मीडिया के सामने आकर दुनिया को ये फेस कर रहा है कि मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। आम आवाम को अभी भी नीचे दिखा रहा है ये शख्स। लोगों के जो पैसों का नुकसान हुआ है वो तो चलो अल्लाह की तरफ से भर दिया जाएगा अगर वो जायज़ हैं, लेकिन जो उनके माली नुकसान हुए हैं, लोगों के घरों के अंदर खाने नहीं पक रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, किस तरह से। ना मेरा उस सानिये के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा बाप था, ना मेरा भाई था, ना मेरा शोहर था, ना मेरे घर में से कोई अफराद ऐसा था कि जिससे मेरा कोई ऐसा ताल्लुक़ हो। लेकिन हमें इंसानियत के नाते दूसरों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। कब तक खामोश बैठे रहेंगे? उठें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, बोलें अपने हक़ के लिए। जब तक नहीं बोलेंगे आप इसी तरह से रोडों पर मरते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, कोई आपका साथ देने के लिए खड़ा नहीं होगा। और ये जो जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट बनकर बैठे हुए हैं, इनका हक़ क्या है? कहाँ हैं ये सब लोग? क्यों नहीं बोलते हैं? और जो शख्स इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, वो इस जितनी भी तकलीफ़ें हैं जो उठाई हैं वहाँ के लोगों ने, उन तमाम चीज़ों के अंदर बराबर का शरीक होगा। उठें, आवाज़ उठाएं। और सबसे पहली बात ये है कि वो जो सदर है उसको सज़ा मिलना चाहिए। उस बंदे को सज़ा इस तौर पर मिलना चाहिए, कम से कम वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना कि मेरी गलती नहीं है, तो उसको एक हाथ का आज़ा भी काट कर जो ना आग के अंदर जलाओ, तब वो सच उगलेगा कि आखिर वजह क्या थी। ठीक है। जिनके घरों के चिराग तुमने जला दिए, ख़त्म कर दिए, सफ़े मातम बिछ चुका है उनके घरों में, ईदें नहीं मनेंगी, रमज़ान नहीं मनाए जाएंगे, सारी ज़िंदगी के लिए वो बर्बाद हो चुके हैं। माँ बाप तो वैसे ही मर जाएंगे जब उनकी औलाद उनके पास से चली गई। और दूसरी बात ये है कि अभी तो ऐसा मौका नहीं है कि ये दुकान वालों को कुछ कहा जाए, क्योंकि वो ताजिर बरादरी हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें अपनी सेफ्टी किस तरह करनी है। जहाँ आप करोड़ों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने सदर को पैसे दे रहे हैं बर वक्त, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो तमाम चीज़ों को, तमाम आलात को लाकर रखे दुकानों में, एक एक शख्स की दुकान में जाकर देखे और बार बार इन्वेस्टिगेट करे इस चीज़ को कि तमाम लोगों के पास वो तमाम आलात हैं। अगर फायर लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इतने आलात हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो लोग अपनी जानों को तो बचा लें। अरे एक गेट पर आग लगी, सब जगह कैसे लग गई अचानक? शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। अभी जो लोग पड़े हैं उनकी बोटियां, चीले, कौवे उठा उठा कर ले जा रहे हैं यार। अगर आप लोगों को ये बात मालूम है ना कि हम लवारिस कराची हैं, कराची के लोग लवारिस हैं, तो अगर अपने लिए आप लोग जान ही चुके हैं ये बात, तो अपने हक़ के लिए उठो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट खुद करो, अपने पैसों को निकालो, अपने ऊपर सब चीज़ें खुद लगाओ और अपनी जानों को बचाओ। लवारिस कराची कल भी था, आज भी है और शायद कल भी हो। जब तक हम लोगों को हमारे राइट नहीं मिलेंगे, इसी तरह से हमारे भाई, हमारे घरों के लोग इसी तरह से तड़पते मरते रहेंगे। तो लोगों को चाहिए कि अपने लिए भी स्टैंड लें। जब तक मुत्तहिद नहीं होगी कराची की आवाम, जब तक इसी तरह से तड़पते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद नहीं भी आई है तो मैंने ये कोई वीडियो अपनी व्यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नहीं
बनाई है। बस मुझे बहुत दुख है उन तमाम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा अफसोस है जिनके घर के चिराग चले गए। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और सब्र का कहना तो बहुत आसान है, मगर जिनके घरों में यह आसानियाँ हुआ है, ये उनके दिलों से पूछें कि वो किस तरह से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उनके दिन रात अलग हो चुके हैं, कि एक लम्हा उनके लिए अजाब अजियत से भरा है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे और आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी आसानी पैदा करे। जो लोग हैं मालूम नहीं किस किस तरह से तड़प तड़प कर मर रहे हैं अपनी, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, अपने लिए उठो, आवाज़ उठाओ, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करके अपनी सेफ्टी के लिए खुद खड़े हो जाओ। जब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे को कोई संभालने वाला नहीं है, ना आगे कोई संभालने वाला होगा ना अभी है, तो अपने लिए खुद खड़े हो, अपने लिए खुद सेफ्टी रखो। ठीक है, लवारिस छोड़ दिया है ना, अल्लाह की ज़ात है बदला लेने वाली, मेरा मालिक है देखने वाला, वो ज़रूर बदला लेगा। और इंशाल्लाह उन सबके घरों में जिसने नाजायज़ किया है उनके साथ भी ऐसा ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते ना, मजबूर हैं, लेकिन हम बद्दुआ ज़रूर दे सकते हैं। अगर जिसने नाजायज़ किया है उसके साथ यही होगा इंशाल्लाह। यही दुनिया है, मकाफ़ात का अमल, दुनिया मकाफ़ात है, और यही यहीं देख कर जाओगे, यहीं हम तुम्हें देखेंगे और यहीं तुम हमें देखो।